मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी गहराई के साथ हृदयंगम करने का भरसक प्रयत्न कीजिएगा। जब तक मन में भगवत प्राप्ति की इच्छा नहीं होगी। देखिए, आपको कहीं भी जाना होता है, पहले मन में विचार आता है, उस विचार के अनुसार आप अपना प्रोग्राम बनाते हो, फिर वहाँ जाने के लिए कोई टिकट कराते हो, प्लेन की टिकट कराते हो, ट्रेन की टिकट कराते हो, टैक्सी बुक कराते हो, तब जाते हो। इसी प्रकार भगवत प्राप्ति की पहले इच्छा पैदा करो। भक्ति माने प्रेम की प्राप्ति की, ये धन दौलत की प्राप्ति नहीं, ये तो धोखा है। आपको अभी ज्ञान नहीं है ना, प्रेम क्या है और धन क्या है। प्रेम धन की इच्छा पैदा करो, पहले इच्छा पैदा होनी चाहिए। जब तक भगवत प्राप्ति की, प्रेम की प्राप्ति नहीं होगी, तब तक, बहुत ध्यान से सुनो एक लाइन में, तब तक हमारा इस मनुष्य शरीर में आना सार्थक नहीं हुआ, हमारी यात्रा अधूरी रह गई। क्या मतलब? फिर के कभी भगवान कृपा करेगा, फिर मनुष्य शरीर देगा, फिर कभी कोई संत महात्मा हमारे जीवन में आएगा, फिर हम उसकी शरणागति मन बुद्धि से कर पाएंगे। यानी आपको फिर से दोबारा से ABCD पढ़ना पड़ेगा। अभी तो पूरा मौका मिला हुआ है। इतनी सी बात, प्रेम की प्राप्ति, भगवत प्राप्ति, यात्रा की सफलता, जीवन की सफलता कब होगी? जब आपके मन में जिज्ञासा होगी, लालसा होगी, उत्कंठा होगी, संकल्प होगा।
कैसे? अब सर फूटे या माथा, मैंने तेरी राह पकड़ ली। इसका मतलब अभी तक हमने हमारी आसक्ति शरीर में, ध्यान से सुनिएगा, शरीर में आसक्ति तो संसार में आसक्ति होगी, क्योंकि एक गलत ज्ञान से गलत की आसक्ति होगी। आत्मा की आसक्ति, आत्मज्ञान के बाद अपने आप आपकी आसक्ति बदल जाएगी। इसलिए मैं आप सभी पुण्य आत्माओं से निवेदन करूंगा, कोई कठिन नहीं है, क्योंकि भगवान ही थे, भगवान ही हैं जो मिले हुए हैं। आप और हम लोगों ने भगवान को छोड़कर बाकी सब माना हुआ है, माना हुआ है नहीं। जैसे रात को स्वप्न को हम सत्य मानते हैं, ऐसे ये दिन का सपना है। तो एक संत कहते थे, आसक्ति छोड़ दो, प्रेम हो जाएगा। आसक्ति छोड़ दो, प्रेम हो जाएगा। क्योंकि मन एक है, एक जगह से हटेगा तो दो ही मार्ग हैं, या तो माया का मार्ग है, संसार का मार्ग है, या भगवान का मार्ग है। यहां से हटा तो कहां जाएगा? मार्ग एक ही बचा। जब तक संसार की सुखों की आसक्ति बनी रहेगी, तब तक भटकाव जारी रहेगा। इसी को ऐसा समझिएगा, सत्य की खोज, प्रेम की प्राप्ति, भगवत प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति। अब ये प्रेम कैसे हो, प्राप्त कैसे हो? छोटी सी बात चर्चा करूंगा और ध्यान से समझिएगा। केवल प्रेम की प्राप्ति की इच्छा करो बस, बाकी सब ढोंग विद्या मत करो। मैं ऐसा कर लूं, मैं अपनी बुद्धि से प्रयत्न मत करो। केवल प्रेम की प्राप्ति की इच्छा तो करो। पहली चीज, भगवान की चीज केवल इच्छा से प्राप्त हो जाती है। भगवान कहते हैं मैं तो अंदर ही बैठा हुआ हूं, मुझे पाने के लिए इस जीव में, मनुष्य में आसक्ति ही नहीं है, मेरी इच्छा ही नहीं करता। ये मुझसे संसार की आसक्ति करता है। ये जब मांगेगा शरीर का सुख, परिवार का सुख, इंद्रियों का सुख, माया का सुख। अब मैं क्या करूं? मैं तो, इतनी कृपा भगवान की कम नहीं है कि मनुष्य शरीर का मिल जाना, जिसको आप लोगों ने अनेक बार सुन चुके हो कि कबहू के करी करुणा नर देही। ये मनुष्य शरीर भगवान की असीम कृपा से मिलता है। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, अब तो शरीर के सारे सुख देख चुके हो, सब देख चुके हो। कम से कम अब तो जाग जाओ, अब तो होश में आ जाओ। अब तो इस शरीर में आने का परम चरम लक्ष्य समझने का और उसे पाने का प्रयत्न करो। तो संत महात्मा कहते हैं, केवल प्रेम की प्राप्ति की इच्छा। साथ में एक शब्द है, प्रेम की। दो चीजों की नहीं, शरीर का सुख भी दे दो भगवान और अपना प्रेम भी दे दो। मतलब हमारी यही दुष्टता रही। हम भगवान से, प्रभु ने जी आपका प्रेम तो हमें चाहिए ही, लेकिन साथ में ये भी चाहिए। भगवान कहते हैं अभी एकाग्रता नहीं हुई है, परिपक्वता नहीं हुई है, अभी प्यास नहीं है। और भगवान की चीज केवल इच्छा से प्राप्त हो जाती है। एक बात बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा, पूरा ध्यान दे करके सुने। हर एक से बात करो, सबसे बात करो, प्रेम पूर्वक करो। हर एक से व्यवहार करो तो प्रेम
का करो, उसका हित कैसे हो, उसका कल्याण कैसे हो, उसको आराम कैसे मिले, उसको सुख कैसे पहुंचे, इस भाव से व्यवहार करो तो प्रेम हो जाएगा। हर एक बात में स्वार्थ नहीं होना चाहिए, हर एक बात में प्रेम का संपुट लगा दो। जैसे रामचरितमानस के अंदर लोग वाग चौपाइयाँ पढ़ते हैं, उसके बाद संपुट लगा देते हैं किसी न किसी। अब संपुट क्या लगाते हैं? मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहूं सुदशरथ अजर विहारी। अर्थ नहीं पता होगा लेकिन बोलते हैं। इसलिए हमें तोते नहीं बनना। मैं कह रहा हूं, एक बार भगवान से जिस भाव से प्यार करो, भगवान ने कभी नहीं कहा मुझे राम कहो, कृष्ण कहो। आप अपने हृदय से अपने प्रीतम का, अपने परमात्मा का जो चाहे नाम रख लो, जो चाहे नाम रख लो, भगवान उसी में आ जाते हैं। देखिएगा, अगर ये प्रेम का उदय हो गया तो क्या हो गया? सिया राम मैं सब जग जानी। सब में, यानी संसार का प्रत्येक जीव भगवान का अंश है। अब किसको डंडा मारोगे और किसको प्यार करोगे? अब सोचो, जितने भी जानवर हैं, जीव जंतु हैं, ये भी तो भगवान के अंश हैं। ये पेड़ पौधे भी भगवान के अंश हैं। सबके साथ प्रेम का बर्ताव करो, घर वालों के साथ और बाहर वालों के साथ भी प्रेम का बर्ताव करो। सबके प्रेम का बर्ताव करो, प्रेम से बात करो, प्रेम से बोलो तो प्रेम हो जाएगा। ये प्रेम प्राप्ति बहुत बढ़िया उपाय है। शुरुआत तो करके देखो। अब देखो, एक छोटी सी बात बताने जा रहा हूं। प्रेम नाम किसका है? भगवान का। वो सबको मिला हुआ है, मिला हुआ है, अनुभव में नहीं आ रहा, अंदर बैठा हुआ है। वो क्यों प्रकट नहीं हो रहा, क्यों अनुभूति में नहीं आ रहा? क्योंकि अभी हमारे मन में राग द्वेष है, अभी हमारे मन में सबसे प्रेम भाव नहीं है। अभी मन में कहीं ना कहीं कटुता है। नहीं नहीं, उसने बुरा तो बहुत किया, लेकिन आप कहते हो तो प्रेम कर लेते हैं। ये प्रेम है ही नहीं। कोई तुम्हारा अनहित कर ही नहीं सकता। आप बताइए, भगवान की बिना इच्छा के कोई आपको मृत्यु दंड दे सकता है? कोई संसार में पैदा नहीं हुआ। कोई आपको गोली भी मारे तो समझिएगा, अगर भगवान बचाना चाहते हैं तो उसकी गोली का निशाना चूक जाएगा, नहीं लगेगी। और संसार की वस्तुएं, संसार का सामान, ये जमीन जायदाद, ये तो सब माइकें छोड़ के जानी है। इनके कारण अपनी परम पद की यात्रा, भगवत लोक की यात्रा को दूषित मत करो। मन में किसी के प्रति भी, इससे बड़ी और क्या बात कहूं, भगवान श्री कृष्ण को पूतना अपने स्तनों पर जहर लगा के पिलाने आई, यानी भगवान को मारने के लिए आई। सोचो, इससे बड़ी दुश्मनी कोई हो सकती है? एक छोटे से बालक को पूतना मृत्यु दंड देने आई है, और भगवान उसको भी प्रेम से आत्मसात करते हैं। क्यों? वो कहते हैं इसके मन में गंदगी है, लेकिन मुझे तो पता ही मेरा अंश है। अब आप सोचिएगा, हम परमात्मा की संतान हैं, लेकिन हम क्या कहते हैं? ऐसे थोड़ी होता है, हमारे साथ कोई बुरा करेगा तो हम उसके साथ बुरा करेंगे।
हमारी यही दुष्टता तो हमको खा गई। कभी राम की तरफ देखो, कृष्ण की तरफ देखो, संत महात्माओं की तरफ देखो, प्रेम सबको प्राप्त है, भगवान सबको प्राप्त है। हम भगवान का अंश होने से क्या मतलब, प्रेम सब में है। इससे बड़ा परिचय नहीं हो सकता कि मैं कौन हूं, प्रेम के अंश हूं। तभी तो इतनी हिम्मत से कह सकते हैं कि राम मरे तो मैं मरूं, वरना मरे बलाए। मैं नहीं मर सकता। ये इसी देह में ज्ञान होता है, इसी देह में विवेक जागता है। हमने क्या करा, प्रेम की जगह आसक्ति को दे दी है। दोनों शब्द नोट कर लो, आपको आसक्ति में रहना है या प्रेम में रहना है। आसक्ति गई, प्रेम का उदय हो गया। शरीर की आसक्ति कैसे मरेगी, आत्मज्ञान के बाद खत्म हो जाएगी। आपको पता चलेगा, अरे मैं तो स्वयं प्रकाशवान परमात्मा का अंश हूं, मैं ऐसे ही डरा जा रहा हूं, अब तो शरीर मृत्यु की ओर जा रहा है। तो जाएगा, ये तो इसकी यात्रा मृत्यु के लिए है। देखिएगा, शरीर की यात्रा मिटने के लिए, आत्मा की यात्रा परमात्मा के पास जाने के लिए। लेकिन ये जीव अनंत जन्मों से एक ही त्रुटि पे रहा। बस अब कुछ दिन की बात है, हम मर जाएंगे, फिर आप जो मर्जी करना। अरे तुम मरोगे नहीं, कभी नहीं मरे। ये अज्ञानता पहुंच डालो, शरीर से आसक्ति समाप्त कर दो, तो प्रेम का उदय अपने आप हो जाएगा। और मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग भली प्रकार इस बात से सहमत भी होंगे, समझते भी होंगे। अब इतना समझ लीजिए, आप अगर आत्मा हो, परमात्मा के अंश हो, तो परमात्मा तो मिला हुआ है। इतना परिचय कम है कि मैं भगवान का अंश हूं। अब जाति बता देता हूं कि जात हमारी ब्रह्म है। माता पिता बता देता हूं, मात पिता है राम, और ग्रह हमारा शून्य में, अनहद में विश्राम। अब शरीर को दुख होता है ना, शरीर का कष्ट होता है। अरे बाबा, अब कार पुरानी होगी तो एक दिन खत्म होगी कि नहीं होगी? नौका को 1000 साल तक ढोगे क्या? मैं तो आपका परिचय बताना चाहता हूं, ये अशांति मन में कभी नहीं आनी चाहिए। आप परमात्मा की संतान हो। देखिए, भक्त वो है, एक एक शब्द ध्यान दीजिएगा, भक्त वो है जिसमें अभिमान का कण भी ना रह जाए। अभिमान का कण भी ना रह जाए, जिसका मैं समाप्त हो जाए। बिल्कुल कोमल, परिपक्व और खाने में मीठा। कितना मीठा? वो आवरण भंग करके आया है भक्त, सब कुछ मिटा के, अहंकार त्याग के, अभिमान त्याग के, मैं को त्याग कर। जब आप चावल पकाते हो तो पहले कितने हार्ड होते हैं, पकने के बाद क्या हो जाते हैं, इतने मुलायम हो जाते हैं। और आप हर एक चावल को दबा के नहीं देखते, एक दो चावलों को दबाने से आपको ज्ञान हो जाता है। इसी प्रकार आपके अंदर कोई अहंकार भाव ना रहे, कोई कणिका ना रहे, परिपक्व हो गए। खाने में मीठा, कितना मीठा, वो आवरण भंग करके आया है भक्त, यानी अपना आवरण उतार के आया है। इसी को तो चिरहरण कहते हैं। आप हम लोगों ने देखिएगा, स्त्री का चोला पहन रखा है, पुरुष का चोला पहन रखा है, फिर वस्त्रों का चोला पहन रखा है, फिर अपनी जाति का चोला पहन रखा है,
फिर अपने धर्म का चोला पहन रखा है, फिर अपने पियर का चोला पहन रखा है, फिर ससुराल का चोला पहन रखा है। बताओ, 1000 पर्दे आपने अपने ऊपर चढ़ा लिए हैं। कहते ना, 1000 पर्दों में, 1000 पर्दों में तूने खुद को छुपा रखा है। 1000 पर्दों में तूने खुद को छुपा रखा है। इतना छुपाने वाले एक राज ये भी छुपाए रखना कि भगवान ने तुम्हें अपने हृदय में छुपा रखा है। आप 24 घंटे परमात्मा की गोदी में होते हो। इससे बड़ा परिचय मुझे तो आज तक कोई मिला नहीं है। बस जागृति की बात है। आज जागो, इस जन्म में जागो। देखिएगा, ये प्रेम जो है आपसे कोई नहीं छीन सकता। आत्मज्ञान कोई नहीं छीन सकता। आपका लाखों करोड़ों रुपए का फायदा भी हो सकता है और नुकसान भी हो सकता है, लेकिन प्रेम कोई नहीं छीन सकता। इसलिए ये जो चावल का मनुष्य का भोग्य बन जाता है, आप देखो चावल मनुष्य का भोग्य बन जाता है, वैसे जो अपने भगवान का भोग्य बना ले, इतना गल जाए। भगवान ने रामचरितमानस में आया ना, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे छल कपट छिद्र न भावा। इतने कोमल बन जाओ भगवान के लिए कि भगवान आपका आत्मसात करें, आलिंगन करें, आपके साथ रास में भगवान आपके साथ नृत्य करने को, लीला करने को मजबूर हो जाए। गोपियों ने भगवान को झुका दिया। कई बार आपको बताया गया कि भगवान ने बहुत भानाखोरी की, बहुत परीक्षा ली। जाओ जाओ जाओ, अपने परिवार में जाओ, अपने बच्चों को देखो, अपने पति को देखो, अपने माँ बाप को देखो, अपने घर को देखो। आत्मा के ऊपर अब ये बातें असर नहीं करती। ये ज्ञान है। जो गल गया उसे और क्या गलाओगे, जो मिटी गया। इसीलिए मैंने कहा, जैसे चावल मनुष्य का भोग्य बन जाता है पक करके, वैसे ही अपने को भगवान का भोग्य बना लो। उसका नाम भक्त है। देखो, मुझे कोई जल्दी नहीं है, मैं बहुत ही धीरे धीरे आपके साथ आगे बढ़ना चाहता हूं। और ऐसा मत समझिएगा कि नहीं आप जल्दी जल्दी बता दीजिए, कहीं हमारी उम्र निकल गई तो। अरे बाबा, एक बार जाग जाओ, फिर तो आपका जीवन भगवान के साथ गुजरने वाला है। फिर मृत्यु नहीं आ सकती। अमृत का ज्ञान हो गया, परम पद का ज्ञान हो गया, फिर आपका 84 लाख योनियों में आगमन नहीं होगा, परम पद होगा। बहुत से लोग कहते हैं नहीं नहीं, हमारे को तो 7 दिन में भागवत सुना दो। आप बताइए, अगर आपको आत्मज्ञान हो गया, भगवान से प्रेम हो गया, अब मैं मरूं नहीं, तू मार सकता नहीं, ये शरीर मरण धर्म है, इसे कभी भी उठा ले। मैंने रेजिग्नेशन लेटर लिख के रख दिया, एक दिन ये छूटेगा, बात खत्म। और वो मिल चुका है, अब उसकी हिम्मत नहीं मुझे छोड़ के जा सके। भगवान नहीं छोड़ते, हम। ध्यान से सुनिएगा, 84 लाख योनियों में हम भटकना चाहते हैं, भगवान नहीं भटकाना चाहता। अंत मति सो गति। कहीं न कहीं हमारी कच्चाई रह जाती है। अब ऐसा है ना, बेटा बहुत प्यारा है, बेटी बहुत प्यारी है, परिवार बहुत प्यारा है, एक बार और इनके बीच में आके देख लें। भगवान कहते हैं, इतना मौका देने के बाद भी अब ये यहीं आना चाहता तो मैं क्या करूं। इसलिए भगवान को दोष नहीं। तो भक्त किसका नाम,
जिसने अपने को भगवान का भोग्य बना लिया, भगवान का भोग लगाने के लायक। अब ध्यान से सुनिएगा, भगवान की जीभ को स्वाद देने के लिए उसके दांतों के नीचे जो कुचल जाए उसका नाम भक्त होता है। पूरी ताकत लगा के समझिएगा, भगवान की जीभ को स्वाद देने के लिए उसके दांतों के नीचे जो कुचल जाए उसका नाम भक्त होता है। उद्धव जी कैसे हैं? उन्होंने अपने को कृष्ण भात का बना दिया, भगवान का अपने को भक्त बना लिया, प्रेमी बना दिया। ये पहचान है उद्धव जी की। चाहे नमकीन बनाओ, चाहे मीठा बनाओ, चाहे फीका रखो, भात को अपने लिए स्वाद जरूरी नहीं, स्वाद भात को नहीं आता। आप बताइए, आप जब भोजन करते हो तो भोजन को भी कोई स्वाद आता है क्या? संसार के प्रेम में और भगवान के प्रेम में क्या अंतर है, इसकी चर्चा करते हैं। पहले 1 मिनट कीर्तन कीजिएगा। हरे कृष्ण